तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल LB20 टेक इन्फॉर्मेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 के बारे में, जो कि एक बहुत ही स्टेल्थी है। F-35 लाइटिंग दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे विशेष रूप से स्टील्थ बनाया गया है और गतिशील बनाया गया है, जिसे एक सटीकता और नेटवर्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि किसी भी देश के अंदर रडार पे बहुत कम दिखता है, जो इसे एकदम स्टीलता बनाया गया। अगर हम ऐसी स्टील्थ की बात करें तो दुश्मन के रडार से बचने के लिए विशेष डिज़ाइन और कोटिंग किया गया है कि जो एक दुश्मन का जो रडार होता है उस पर एक डॉट जैसा ये दिखेगा। कम अवरोधन की संभावना के साथ उच्च जोखिम वाले मिशन में उपयोग इसका जो होता है, तो ये जो है सो मतलब कम मतलब एक डॉट की तरह दिखता है और ख़तरनाक से ख़तरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। इसका हथियार जो होता है वो आंतरिक मतलब इंटरनल वेपन मतलब कि वेपन जो होता है वो हमारा कॉकपिट के अंदर ही फिट किया रहता है, जो कि रडार में जल्दी पकड़ में नहीं आता है। अगर हम बात करें इसके वेरिएंट्स के, तो F-35 को मुख्य 3 वेरिएंट्स बनाया गया है: F-35A, F-35B और F-35C। F-35A पारंपरिक टेकअप और लैंडिंग के मुख्य रूप से वायुसेना के लिए बनाया गया है, और F-35B जो है वो शॉर्ट टेकअप और वर्टिकल लैंडिंग। F-35 का एक मुख्य बात ये भी है कि ये वर्टिकल टेकअप और लैंडिंग मतलब कि एक जगह से खड़े खड़े अपने इंजन को पूरा 90 डिग्री एंगल के नीचे मोड़ देता है और वह एक जगह खड़े खड़े ऊपर उड़ जाता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है। तो वो F-35 जो है F-35B वो शॉर्ट वर्टिकल लैंडिंग जो क्षमता वो नौसेना और मरीन के लिए बनाया गया है। और अब देखते होंगे कि नौसेना का जो एक कैरियर होता है, तो कैरियर के आधारित बड़े पंख और मजबूत लैंडिंग गियर के साथ F-35C वो कैरियर के लिए बनाया गया है। इसमें जो सेंसर और एवियोनिक्स जो लगा होता है, जो इसे लंबी दूरी ट्रैक करने में मदद करता है, तो इसमें जो सेंसर और एवियोनिक्स लगा हुआ है वो AN/APJ81 जो कि AESA रडार होता है, जो कि अभी के मामले में बहुत ही अच्छा रडार माना जाता है, जो इसे लंबी दूरी ट्रैकिंग करने में और मल्टी टारगेट को एक साथ ट्रैक करने में आसानी होती है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूट एपर्चर सिस्टम जो हर दिशा में, जिसे हम डैश बोलते हैं, वो हर दिशा में 360 एंगल का दृश्य देता है। मतलब 360 एंगल मतलब कि चारों दिशा में एक साथ देख सकता है, और जिसे हम डैश कहते हैं। और EOT जो होता है तो मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, जो लेज़र गाइडेड बमों के लिए सटीक निशाना लगाने में मदद करता है, उसे हम EOTs बोलते हैं। और एक होता है सेंसर फ्यूजन, जो पायलट को व्यापक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं, जो फाइटर जेट में लगा होता है उसे सेंसर फ्यूजन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे गति और प्रदर्शन की, तो इसका स्पीड और परफॉर्मेंस क्या है। तो इसकी अधिकतम गति 1.6 मैक लगभग 1931 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। और इसका कैम्बैट रेडियस की तो 590 नॉटिकल मील। इसका इंजन जो थ्रस्ट टू वेट अनुपात जो है, जिसमें हवा में उत्कृष्ट गतिशीलता मिलती है। और ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम एलाइस कहते हैं, इसमें मरम्मत और रखरखाव को आसान बनाता है, जिसे हम एलाइस कहते हैं, ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन। इसकी अगर हथियार प्रणाली की बात करें, जो इसमें कौन कौन से हथियार लगे होते हैं, तो 25 mm की GU-22A गन लगा रहता है। ये एक आंतरिक और अन्य वेरिएंट में बाहरी एयरफोर्स का जो है उसमें अंदर में फिट होता है ये गन, और दूसरा जो F-35B F-35C इसमें बाहर में फिट है। आंतरिक और बाहरी हथियार स्टेशनों में 8 टन के हथियार ले जाने की क्षमता है। और इसमें प्रमुख हथियार जो एयर टू एयर मिसाइल है, जो AMRAAM है, जो कि USA का एक एयर टू एयर मिसाइल में बहुत अच्छा माना जाता है। एक JDAM करके गाइडेड बम लगा हुआ है, और क्रूज मिसाइल लगाने का भी इसमें हिसाब से जगह छोड़ा गया है, जो क्रूज मिसाइल लगा सके।
स्टेल्थ और हथियारों का अनूठा कॉम्बिनेशन। तो फुल स्टेल्थ मोड में हथियार आंतरिक बे में छिपे रहते हैं। इससे हमें ये होता है कि रडार में बहुत कम दिखता है। अगर हम हथियार को भी अंदर छुपा के रखते हैं तो एक मतलब पूरा प्लेन बन जाता है, तो मतलब डॉट की तरह रडार में दिखेगा। अधिक शक्ति की आवश्यकता होने पर हथियार बाहरी पेलोड पर माउंट किए जाते हैं। जब इसे फायर करना रहता है या फिर हमें कहीं मिशन छोड़ना रहता है तो वो बाहर आता है, वो उसका कॉकपिट खोलता है, बाहर हथियार आता है, तब जाके छूटता है। ये इसकी मल्टी रोल क्षमता है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि हवा से हवा में युद्ध कर सकता है, हवा से ज़मीन पे युद्ध कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ले जा सकता है, खुफिया निगरानी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसे मतलब कि मल्टी रोड मतलब हर चीज़, एयर टू ग्राउंड, इसको जो है सो मतलब कि जासूसी करने के लिए भी मतलब ड्रोन टाइप होता है, उसी टाइप करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका फ्यूल की बात करें तो इसमें फ्यूल जो है सो 18,498 पाउंड ईंधन की क्षमता होती है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता के साथ भी लंबी दूरी के मिशन में, अगर लंबी दूरी कहीं जाता है तो फिर बीच में तो उतरना तो पड़ेगा नहीं, अगर लंबी दूरी का मार करेगा तो इसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने का भी सिस्टम लगा होता है कि जो हवा में भर दिया जा सके। डेल्टा लिंक ऑनलाइन, तो मिशन डेल्टा की रियल टाइम में साझा करने के लिए एडवांस डेटा लिंक, रियल टाइम डाटा शेयरिंग करने